माय यूट्यूब चैनल एनपी क्लासेस पर सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम क्लास 9 की फिजिक्स में चैप्टर गति पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश बोलते हैं मोशन। तो देखते हैं कि इसमें हमें दो चीज़ पढ़ना पड़ता है, गति और विराम। गति को बोलते हैं मोशन और विराम को बोलते हैं रेस्ट। तो हम ये देखेंगे कि गति किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं। गति की परिभाषा होती है जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति कहते हैं। अगर विराम की बात करें, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो उसे विराम कहते हैं। अब हम गति और विराम परिभाषा दे चुके हैं। अगर फिर से देखें, गति किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं, तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति कहेंगे। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो उसे विराम कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि गति के कितने प्रकार होते हैं और उसके बारी बारी से परिभाषा जानेंगे। अब देखते हैं गति के प्रकार। तो गति के प्रकार में पहला है सरल रेखीय गति। दूसरा है वृत्तीय गति। पहले हम ये दोनों की परिभाषा जान लेते हैं कि सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। जब हम गति के चैप्टर में सरल रेखीय, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और प्रक्षेप गति की परिभाषा देंगे तो उसके पहले हम एक हिंट लिख लेते हैं। जैसे जब कोई वस्तु, इसे थोड़ा गोला करते हैं। अब इसी की सहायता से हम सभी की परिभाषाएं देंगे। जैसे सरल रेखीय गति हो गया, वृत्तीय गति हो गया, घूर्णन गति हो गया, प्रक्षेप गति हो गया, दोलन गति हो गया। इसी की सहायता से हम सारे टॉपिक की परिभाषा देंगे। जैसे सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, ये कहेंगे जब कोई वस्तु सरल रेखीय का मतलब कि सीधी रेखा, अर्थात जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर गति करता है उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। अगर हम फिर से देखें तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर गति करता है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक सीधी सड़क हो, उस पर कार चल रही है, इसे बोलते हैं सरल रेखीय गति का उदाहरण। जैसे एक सीधी रेल की पटरी हो, उस पर ट्रेन चल रही हो, ये है सरल रेखीय गति का उदाहरण। अब हम देखेंगे वृत्तीय गति किसे कहते हैं और इसकी बार बार यूज करेंगे। तो वृत्तीय गति का मतलब समझेंगे, वृत्तीय मार्ग अर्थात अगर हम परिभाषा देखें वृत्तीय गति का,
तो जब कोई वस्तु वृत्ति मार्ग पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। अगर फिर से देखें तो जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। अब आशा है कि सब लोगों को ये परिभाषा याद हो गई होंगी। अगर हम रिवीजन करें तो गति किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं। अगर गति का देखें तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति कहते हैं। अगर विराम देखें तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो उसे विराम कहते हैं। अब गति के प्रकार में हम दो पढ़े हैं, एक सरल रेखीय गति, एक वृत्तीय गति। तो सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर गति करता है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। अगर वृत्तीय गति की बात करें तो जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति कर रही है, यह वृत्तीय गति का उदाहरण है। हम गति के प्रकार में दो पढ़ लिए हैं, वृत्तीय गति और सरल रेखीय गति। अब उसके आगे भी है, एक दोलन गति है और एक घूर्णन गति है। उसके भी बारे में जान लेते हैं कि घूर्णन गति किसे कहते हैं और दोलन गति किसे कहते हैं। तो देखते हैं, दोलन गति और दूसरा है घूर्णन गति। अगर नंबर की बात करें, ये तीसरा नंबर है और ये चौथा नंबर है। अब हम देखेंगे कि दोलन गति से कहते हैं और घूर्णन गति से कहते हैं। पहले देखेंगे दोलन गति। तो इसमें क्या कहेंगे, मैं सेम फंडा बताया था कि एक शब्द है जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु, इसे हर बार बोलना है गति के प्रकार में। तो जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के, अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। अगर हम फिर से देखें दोलन गति के बारे में, तो जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे झूला, और अब दोलन गति का एग्जाम्पल है झूला। जब झूला झूलते हैं तो इधर मूव करता है फिर इधर आता है, तो किसका उदाहरण है ये? दोलन गति का। अब हम पढ़ते हैं चौथी परिभाषा, घूर्णन गति से कहते हैं। तो सेम फंडा है, क्या बताना है पहले हम, जब कोई वस्तु, घूर्णन गति मतलब कि अपने अक्ष के चारों ओर, अपने अक्ष के चारों ओर। तो परिभाषा क्या बनी? जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। तो फिर देखते हैं, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे लट्टू और पंखा।
जो छत पर लगा होता है। क्या करते हैं? घूर्णन गति। तो हमने दोलन गति पढ़ लिया और घूर्णन गति भी पढ़ लिया। अगर हम फिर से देखें कि दोलन गति किसे कहते हैं, घूर्णन गति किसे कहते हैं, तो जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति का उदाहरण क्या है? लट्टू और जो छत पर पंखा चलता है वो, और दोलन गति में झूला हो गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।